स्कॉर्पियो हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो कि होने वाली हैं 13 से लेकर के 19 जनवरी के लिए। ये हफ्ता किस तरह के चेंजेस को लेकर के आपकी लाइफ में आने वाला है, चाहे आपके करियर से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी सेहत है, ओवरऑल एनर्जीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड आ चुका है अपने आप, ये है इट इज़ टाइम फॉर यू टू assume योर लीडरशिप पावर एंड पोजीशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। देखो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप किसी लीडर की तरह आगे चलने वालों में से हो और लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप कंट्रोलिंग बिहेवियर के भी हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कह लो कि सोचते हो और आप में क्वालिटीज़ भी इस तरह की हैं कि आप लोगों को साथ लेकर के चलना जानते हो। आपको अब इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होगा। आपको ये नहीं करना कि आप पीछे हो करके बाकी देख रहे हो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। आपको अपनी बात रखनी भी पड़ेगी, साथ में लोगों को लेकर के चलना भी पड़ेगा। अपनी इस क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, लाइफ आपकी बदल जाएगी। अब हम देखते हैं कि लव मैसेज क्या है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी आपको लव रीडिंग डिटेल में मिल जाए इस हफ्ते की, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं लव मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, सो ये है रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो रिकंसिलेशन, रियूनियन के चांसेस हैं। अगर आप अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, उनके पास वापस आना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ये टाइम इस तरह की एनर्जी को लेकर के आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टैरो कार्ड से क्या डिटेल निकल रही है। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की, ठीक है, खूबसूरत एनर्जी है। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल। उसके बाद है यहाँ पे डेथ का कार्ड, जो किसी डेथ को शो नहीं करता बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। थ्री ऑफ कप्स है, मैजिशियन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। उसके बाद है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, और लास्ट वन यू हैव एट ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर साइड की, पैसों की सूरत हाल, जो कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि इस हफ्ते के अंदर पैसे की सूरत हाल काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पैसा आपके पास मौजूद रहेगा। इनफैक्ट कोई पर्सन है जो एज में बड़ा है, ठीक है, कोई मेल पर्सन है जो आपको पैसे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है, और अगर आपको ज़रूरत है तो वो आपको पैसे दे सकता है अगर आपको ऐसा करना पड़े तो। वैसे अगर आप एक बिजनेसमैन हो ना, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा, उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है, उसमें सक्सेस नज़र आ रही है। आप चाहे बिजनेस पर्सन हो या फिर आप जॉब करते हो, दोनों सिचुएशन में आपके जो माइंड है ना, वो है कि मैंने आने वाले टाइम को लेकर के कुछ डिसीजंस लेने हैं। मैं अपनी फ्यूचर को लेकर के अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ। पता है, ये टाइम ऐसा है जब इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो वो बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे।
और इस टाइम में जो आप बीज लगाओगे ना, उसका बहुत जल्दी फल आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो काम आप पहले कर चुके हो, जो आपने पहले स्टेप ले चुके हैं, अगर आपको लगता है कि उनमें सक्सेस नहीं है, तो ये आपका माइंड बिल्कुल गलत है। आपको बहुत जल्दी वहाँ से सक्सेस मिलेगी जहाँ पर भी आपने अपनी एफर्ट्स डाली हैं। वैसे ये टाइम है फोकस करने का, बिजनेस पर काम करने का, ठीक है, करियर पर काम करने का, पैसा बनाने का। जितना माइंड लगाओगे उतना पैसा आपके पास आएगा। और ये टाइम इस तरह का है ना कि आपका सारा फोकस कहीं ना कहीं इसी साइड पर होना चाहिए। जितना मैनिफेस्ट कर लो, जितना माइंड लगा लो, उतना बेहतर है। मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देखो, जो यहाँ पर ये था ना कार्ड, सेम वही एनर्जी यहाँ पे टैरो कार्ड्स में भी आई है। रिकंसिलेशन की एनर्जीज एंड रियूनियन की। कोई पास्ट पर्सन वापस आने वाला है, एक ऐसा पर्सन जिससे काफी टाइम से बातचीत नहीं हो पाई, ठीक है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी हुई थी। ना वो कांटेक्ट कर रहे थे, ना आप कर रहे थे, पर याद दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कर रहे थे, वापस आना चाहते थे। तो वो इंसान आपके पास आने वाला है, आपका राब्ता होने वाला है। अगर ये लव लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर रही एनर्जी, तो फिर ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज में से है, कोई तो है जो आपके पास से वापस आएगा। और उसके साथ आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अच्छी बातचीत थी, पर बीच में काफ़ी गैप आ गया और बातचीत नहीं कर पाए। इस हफ्ते के अंदर ना आपका कोई गोल है वो भी कंप्लीट हो सकता है, आप कुछ अचीव करने वाले हो, किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी है, गैदरिंग है, इस तरह की सिचुएशन भी बन रही है। और पता है क्या, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप ना जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल सकता है। कोई भी विश है, डिज़ायर है, आपका ड्रीम है, कोई गोल है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है, आपकी थिंकिंग किसी मैजिक की तरह काम करेगी। पैसा चाहते हो, पैसा मिलेगा। लव लाइफ को ठीक करना चाहते हो, वो ठीक होगी। सेहत को सही करना चाहते हो, उधर माइंड लगाओगे तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। मतलब जो चाहोगे वो हो सकता है पॉसिबल। बस क्या करना है, अपना माइंड ठीक रखना है और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। एक बहुत मेजर एनर्जी मुझे आपकी ये नज़र आ रही है कि आप अपने पास्ट के कुछ बर्डन्स को, बैगेजेस को, या किसी चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करना चाहते हो। ये कोई ताल्लुक भी हो सकता है, कोई जगह को छोड़ना भी हो सकता है, किसी काम को एंड करना भी हो सकता है। ये जो भी है ना, पता है, आप काफ़ी टाइम से इसको लेकर के चल रहे थे, आप मतलब उस चीज़ को घसीटते जा रहे थे साथ साथ में, पर कोई पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही थी, और ना ही वो चीज़ आपके हक के लिए बेहतर है। अब बहुत अच्छा है कि आप अपने पास्ट को एक साइड कर दो और वो चीज़ें ख़त्म कर दो लाइफ से जो गैर ज़रूरी हैं। हालाँकि आप जब ये करोगे ना, आप इमोशनली खुद को बहुत वीक वहाँ पर समझोगे, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना, इंसान का दिल कहता है थोड़ी और एफर्ट डाल लेता हूँ, थोड़ा और रुक जाता हूँ, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, पर अभी तो आपको भी समझ आ चुका है कि ये वर्क नहीं करेगा, तो आप वहाँ से पीछे हटने वाले हो। कुछ तो है जो इस टाइम में एंड करना चाहते हो। ये कहीं न कहीं इतना बेस्ट डिसीजन है ना कि आपकी सोच होगी, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ये किसी चीज़ के ख़त्म होने को और किसी नई चीज़ की शुरुआत को शो करती है। बाकी मैं आपको एक सजेशन ये दूँगी कि ओवर रिस्क मत लेना, ठीक है? कोई भी काम, कोई भी चीज़ या कोई भी रास्ता जो थोड़ा-सा भी लगता है ना कि रिस्की है, उस तरफ मत जाना। ये टाइम नहीं है ओवर रिस्क वाली साइड पर जाने का। खुद से प्यार करो। आप खुद से प्यार करोगे तो आप कभी भी खुद को मुश्किलों में नहीं डालोगे। तो होता है ना, इंसान कभी-कभी ओवर एक्साइटमेंट में या फिर कह लो कि बहुत पैशन में आगे बढ़ तो जाता है, पर बाद में 6 माह बाद, 1 साल बाद समझ में आता है तब तो मैंने गलत स्टेप ले लिया था। तो ये चीज़ मत करना। किसी न्यू पर्सन के ऊपर एकदम से भरोसा मत कर लेना, आपकी लाइफ को वो बंदा बहुत डिस्टर्ब कर देगा। तो समझ तब आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। पता है, आपका ना मुझे लग रहा है कि किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ लगता है कि आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो कदर नहीं मिल रही, और आप वहाँ से हटना चाहते हो, वहाँ से जाना चाहते हो। आपने बड़ी सारे एफ़र्ट्स किए हैं, बट जब आपकी बारी आती है तो सामने से आपको वो रिटर्न में नहीं मिलता। तो आप ना कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाह रहे हो, कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर हटना चाह रहे हो, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बेहतर है। जब ब्रेक लोगे ना यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो समझ आ जाएगा वहाँ के लोगों को कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो जिन लोगों के साथ खुश है ना, वो खुद ही पछताएँगे कि असल में आपकी क्या वैल्यू थी, और वो पर्सन जहाँ पर अपनी एफर्ट डाल रहा था ना, वो लोग उसके लिए कितने को अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस हफ्ते के अंदर होने वाली हैं, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पास्ट से कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है? जिसको साथ लेकर के चल रहे थे, कुछ सारी चीज़ें क्लोज़ करोगे और कुछ नया भी स्टार्ट होगा, और आपका कोई ड्रीम भी पूरा हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड जितना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, वो आपकी लाइफ में ऐड होते जाएँगे। रिस्क मत लेना, ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पैसे को लगाना है ना थोड़ा सोच समझ के। और हाँ, एक चीज़ ये करना कि देखो, इंसान कहता है मैं थोड़ा-सा ना इन्वेस्टमेंट वाली साइड पर जाता हूँ, प्रॉपर्टी है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है तो सब वो क्या है ना, जितनी जेब में पैसे पड़े, एक मिसाल के तौर पे आपके आपके पास 1 लाख है या 10 लाख है, वो सारे का सारा उठा कर के आपने नहीं लगा देना। आपने अपने रूटीन के लिए, आपने अपने कह लो कि इस्तेमाल के लिए रखने हैं, आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो लगाओ कहीं पे। ये ना हो कि अपने आप को बहुत तंग करके कहीं पे लगा दो और बाद में जो है ना परेशानी का आपको सामना करना पड़े, क्योंकि जो एनर्जी आई है ना उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये भी थोड़ा सोच लेना। बाकी इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी ख़राब बात नहीं है, आपके पैसे सेफ रहेंगे। बल्कि इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ये थी यहाँ पर वीकली एनर्जीज जो कि हमने चेक करी हैं 13 से लेके 19 जनवरी के लिए। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जैसे 2025 स्टार्ट हुआ है ना, यकम से मैं बीमार थी और बीच में शायद थोड़ा फ़र्क पड़ा था, फिर उसके बाद से तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। और जो है ना, बस सर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि कुछ ना पूछो आप लोग। तबीयत अब थोड़ी जा कर के बेहतर हुई है, तो मैंने दोबारा से वीडियोज़ स्टार्ट करी हैं बनाना। अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर जो है ना साथ-साथ काम कर रही थी चैनल पे, आप लोगों ने देखा होगा कि जनवरी के जो है ना वो वीडियोज़ बना रही थी। आपके भी ज़ोडिएक साइन की जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, सो आप वो वॉच कर पाओगे। अभी मैं कोशिश करूँगी जो इस हफ़्ते की लव रीडिंग है ना, वो भी आपको डिटेल में मैं करके देती हूँ। आप लोगों ने मेरी दुआ ज़रूर करनी है। जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ ना, पता नहीं किस पर्सन की नज़र है, क्या है कि मेरा काम मतलब रुकने के लिए कुछ ऐसा हो जाता है ना कि इंसान फ़ोकस नहीं कर पाता। अभी तो सेहत काफ़ी ख़राब थी और मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि जब भी मैंने काम स्टार्ट किया ना, तो मैं बीमार हो जाती हूँ। ऐसा किसी ने ना मतलब पता नहीं क्या किया है, या फिर कह लो कि उन्होंने बुरी नज़र लगाई है, क्योंकि हेटर्स भी आपको पता है जब इंसान कुछ काम कर रहा होता है या उनसे कुछ अलग करने का सोचता है, कर रहा होता है, तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी जाते हैं। सो ये चीज़ें साथ में चलती रहती हैं, पर अगर लवर्स की दुआएं हो, सपोर्टर्स साथ हों और उनकी प्रेयर्स हों, तो फिर बहुत कुछ बेहतर भी हो सकता है। सो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अपना भी ख्याल रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो और मेरे लिए भी लास्ट में दुआ करना। टेक केयर, बाय बाय।